हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन के प्राइस में और पूरे के पूरे क्रिप्टो प्राइस में सडन पंप देखने को मिला है, खतरनाक लिक्विडेशन हुआ है। और मैंने आपको अपना भी बताया था कि एक नेगेटिव में पोर्टफोलियो शेयर किया था, जो अब तक बढ़ के करीब करीब 20-25% यहाँ पे नेगेटिव में हो चुका है। क्या इन सब चीज़ों से समझ में आया, और उसी के साथ साथ जो ये प्राइस बढ़ा है, क्या ये एक्चुअल है या ट्रैप है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले कहाँ चलेंगे, क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे, और एक दो चीज़ों को देखते हैं। इन्फ्लो का डेटा थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं पिछले 12 बजे से अब तक के बारे में बात करूँ, दो छोटे छोटे इन्फ्लो के डेटा यहाँ पे आए हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक तो मैं देख रहा हूँ जो कि अब फियर में आ चुका है। मतलब जब जब ये एक्सट्रीम फियर से फियर में आता है, थोड़ा माहौल खराब होता है उल्टा। और एक घंटे की कॉल के बारे में बात करें तो फिलहाल यहाँ बाइक पे कॉल दिख रहे हैं, और ये है शानदार माहौल ग्रीन कलर का। इथीरियम 10% पंप, बीटीसी 4.38% पंप। एडा के बारे में बात करेंगे 11%। सोलाना के बारे में बात करें तकरीबन 10% का पंप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या इसके पीछे के रीजन हो सकते हैं, ट्रैप, फटाफट अभी क्विकली इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट ने अपना काम बहुत बढ़िया करा है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो जो हमने एक एरिया बनाया हुआ था 20,400 से लेके 20,800, वहीं पे जाके बीटीसी को अपना रेजिस्टेंस जो है मिला है। अगर मैं थोड़ा पीछे चलूँ ना गाइस, और एक बार आपको पेन से मार्क दिखाता हूँ, तो ये वो एरिया है ना। अगर आप देखो, चाहे मैं इस टाइम पे बात करूँ, या फिर मैं इस टाइम से बात करूं, या फिर मैं इस टाइम पे बात करूं, अगर आप यहां पे देखें, इससे ऊपर हम लोग एक ही बार निकले। अगर मैं पीछे भी यहां से देखूं तो अगस्त से एक बार ऐसा हुआ है कि हम इस लेवल से बाहर निकले। अदरवाइज इस जगह पे हमें एक बढ़िया रेजिस्टेंस जो है देखने को मिला ही मिला है। और इंपॉर्टेंट क्या रहा, वो इधर की चीज रही, और काफी कुछ आपको यहां से समझ में आएगा। इस ट्रेंड लाइन के बारे में हम लोगों ने एक बात करी थी कि ये वन डे के चार्ट में हुआ, और ये अगर आप देखें, ये कल के दिन में यहां से हमारी ब्रेक हुई है। ये एक अच्छी चीज है इसका ब्रेक होना, लेकिन प्रॉब्लमेटिक चीजें भी हैं। उससे पहले थोड़ा अच्छी चीज बात कर लेते हैं। ये जगह ब्रेक होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर मैं इसको पीछे से भी देखूं तो ये, अगर आप देखिए, अगस्त से पहली बार ये एरिया जो था हमारा यहाँ पे वन डे के चार्ट में ब्रेक हुआ है। लेकिन किंतु परंतु कुछ इश्यू है यहाँ पे। देखिए पहला क्या है, साथ ही साथ मैं आपको आरएसआई भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सब चीजें ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। देखिए, अगर आप ये बात करेंगे, ये जब वॉल्यूम आया था, आप लोगों को याद होगा, जब हमारा एक सडन पंप डंप वाली सिनेरियो हुई थी, ये आप देखेंगे तो हमारा 18,172 से लेके तकरीबन तकरीबन 19,417, मतलब आप यहाँ पे देखें तकरीबन 1200 यूएसडीटी का जो था हमें यहाँ पे पंप डंप देखने को मिला था। और वो टाइम पे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, एक बड़ा वॉल्यूम था। इसी का कंपैरिजन अगर आप कल करेंगे ना, तो कल के दिन में आपको क्या दिखा यहाँ पे देखने को, ये देखिए, हम लोगों ने 19,255 से लेके 20,350, तकरीबन तकरीबन 11-1200 यूएसडीटी। पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे ना, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस जगह पे हम लोग थे, अगर आप वहां से आरएसआई को भी मिलाने की बात करेंगे, मतलब ये जिस तरीके से ये वाला आरएसआई का लेवल था, ये भी आपस में यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो वॉल्यूम आरएसआई जो है, मुझे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दोनों चीजें एक तो मिसमैच दिखाई यहाँ पे दे रही हैं। दूसरा जो रेजिस्टेंस जोन था वहां पे हमारा आता हुआ, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और तीसरी चीज, जो सबसे जबरदस्त चीज हुई, वो हुआ यहाँ पे लिक्विडेशन। अगर आप देखें, मैं कल नाइट में भी आप लोगों को ये चीज़ बताता जा रहा था, 24 घंटे के अंदर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 809 मिलियन का यूएसडी, डॉलर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यूएसडीटी, इतना लिक्विडेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली है। 701 मिलियन का लिक्विडेशन दिए पूरे के पूरे। अगर थोड़ा सा आप डिटेल में इसको देखेंगे तो खतरनाक तरीके से आपको देखने को मिला है ये। और अगर लॉन्ग की बात करेंगे, वो भी हुआ है। अब इसमें एक और सरप्राइज चीज मुझे देखने को मिली, बिटफिनिक्स के बारे में अगर बात करूं तो 90% लॉन्ग लिक्विडेट हुए हैं। और इसमें अगर 12 घंटे पे कर दे, 12 था 4 था, मुझे याद नहीं यार, हाँ, अगर मैं इसको 4 घंटे पे कर दूं तो सारा का सारा लॉन्ग यहाँ पे लिक्विडेट हो गया। तो कुछ लिक्विडेशन का फिलहाल ये गेम जो है मुझे पर्सनली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब तक कंफर्मेशन नहीं होता है। कंफर्मेशन मतलब ये एरिया हमारा ब्रेक हो, इसके ऊपर हमारी कैंडल क्लोज हो, और फिर यहां जाएं, ये निकले, तब जाके हमें थोड़ा सा समझ में आएगा। क्या पीछे के कोई न्यूज अपडेट थे इसके, मैं आपको देता हूं। पहला अपडेट, जो एक रीजन इसके पीछे आ रहा है, वो आ रहा है यहां पे,
यूएस डॉलर इंडेक्स, जिसकी वैल्यू थोड़ा यहाँ पे गिरती हुई दिखाई दी है, 110.95 पे आई है। अगर आप पुराने हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमारी बात हुई थी कि जब जब ये नीचे गिरेगा बीटीसी का प्राइस ऊपर आएगा। एक ये है लॉजिक। दूसरा यहाँ पे एक और नाइट में अपडेट आया और वो आया कि यूके वोट इन फेवर ऑफ रिकॉग्निशन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो एज अ रेगुलेटेड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये एक पॉजिटिव चीज आई। इसके बाद एक और पॉजिटिव चीज आई, वो आप लोग यहाँ पे जानते ही होंगे। यूके की तरफ से जो ऋषि रौनक थी उनका अपडेट आ रहा था, वो बहुत ज्यादा हमेशा से क्रिप्टो के फेवर में रहे हैं और उनका वहां पे आना भी एक जो है पॉजिटिव यहाँ पे इंडिकेशन की तरफ जा रहा था। फिर एक और अपडेट आया निकल कि भाई जो कैश ऐप है, मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया पर कुछ आर्टिकल्स हैं जिनका बोलना है भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कैश ऐप ने इनेबल करा है सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन लाइटनिंग पेमेंट को। 40 मिलियन यूजर हैं इनके, उनके लिए तो इसलिए एक नई कहानी आई कि भाई इसलिए बीटीसी का प्राइस पंप हमें देखने को मिला। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे, कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं है जिससे ये प्राइस में पंप देखने को मिले। अगर हम लोग यूएस के बारे में बात करते हैं तो जो अर्निंग रिपोर्ट आई है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, हालत खराब है। चाहे मैं अल्फाबेट के बारे में बात करूं, यहाँ पे थोड़े नीचे आए, आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें और इवन यूट्यूब के बारे में, तो यहां तक बात आ रही है कि शायद वो अपना जो हेडकाउंट है उसको भी कट करने वाले हैं। तो यूएस के लेवल पे, माइक्रो लेवल पे कोई ऐसा अपडेट नहीं है जिस वजह से बीटीसी के प्राइस में हमें पंप यहां पे देखने को मिले। और वॉल्यूम, आरएसआई, ये चीजें मुझे आपस में मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। तो फिलहाल जब तक ये चीजें कंफर्म नहीं होती हैं तब तक मेरे हिसाब से मैं इसको ट्रैप मान रहा हूँ, मैं इसको पंप नहीं मान रहा हूँ। पर हाँ, अगर हमारे ये लेवल क्लोज होते हैं अभी आने वाले टाइम में तो क्लियर कट हमें समझ में आ जाएगा। 1 और 2 तारीख आप लोग जानते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में बात होने वाली है, तो उसमें भी अभी ज़्यादा दिन यहाँ पे है नहीं। 26 तारीख आज हो गई है, 4-5 दिन बाद उस चीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन आने लगी और मार्केट वो टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलेगा। 4 आवर के बारे में बात करूँ तो RSI भी हमें यहाँ पे ओवरबॉट जो है वो ऑलरेडी दिखा रही है, तो यहाँ से भी एक छोटा नीचे की तरफ हम लोग देख सकते हैं। दूसरी, कई लोगों का क्वेश्चन आया, कल मैंने जो कॉल लिया था, देखिए एक बहुत क्लियर कट मैं आपको चीज़ बताऊं, जो मैंने भी ये शॉर्ट का कॉल लिया था, रिस्की था मुझे पता है, पर मेरी बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। कई लोगों के लिए स्ट्रेटेजी गलत है, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं, मैं उसको एवरेज करने पे भरोसा यहाँ पे रखता हूँ और जब तक वो नहीं होगा मैं उसको एवरेज करता रहूँगा। अब एवरेज कर करके मैंने मेरा एंट्री प्राइस जो है वो पॉजिटिव ले आया हूँ और मुझे उम्मीद है अभी भी कि हमें एक यहाँ से नीचे की तरफ करेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा मैं एज्यूम अभी भी कर रहा हूँ, जैसा मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। पर हाँ, अगर वो नहीं भी हुआ तो कोई भी बात नहीं है। एक और चीज़ आप लोगों को मैं बोलना यहाँ पे भूल गया, अगर आप देखेंगे ना तो हम लोग 1 डे के चार्ट में 55 EMA पे हैं हम लोग यहाँ पे। एक और चीज़ देखिए कि जब भी ये 55 EMA को ब्रेक करता है ना तो ऊपर जाके तुरंत नीचे आता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, हम लोग इसको ब्रेक करा, हमने तुरंत हम लोग नीचे आए, फिर हमने इसको ब्रेक करा, तुरंत हम लोग नीचे आए, अब हम लोगों ने फिर से इसे ब्रेक करा है। अब देखते नीचे आता है कि यहाँ पे नहीं आता। लेकिन ये काफ़ी हद तक, अगर हम लोग इस एरिया पे थोड़ा सस्टेन रह गए, मतलब हम लोगों ने यहाँ से फिर से हम लोग इस एरिया को ब्रेक करने आए जो कि 20,400 से लेके 20,800 का एरिया है। अगर हम लोगों ने इसको अच्छे वॉल्यूम से तोड़ा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है। ये फॉल्स वॉल्यूम से नहीं, एक सही वॉल्यूम से इसको टूटना ज़रूरी है। अगर ये टूटा और 1-2 तारीख को जो इंटरेस्ट रेट आने वाला है वो नहीं बढ़ा सही तरीके से, तो हमें एक अच्छा पंप यहाँ पे देखने को मार्केट के ऊपर मिल सकता है। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होती तब तक थोड़ा सा सतर्क रहें। और एक और चीज़, हमेशा की तरह मैं आपको बोलूँगा, कल वाला भी जो गेम था वो चलती ट्रेन थी। यहाँ पे चलती ट्रेन में चढ़ना या दौड़ते हुए कहीं पे चढ़ना खतरनाक हो सकता है, इसलिए ऐसे टाइम पे ना काम करे तो अच्छा है। हो सकता है आपने अगर लॉन्ग के लिए कॉल लगाया और आपको प्रॉफिट आ गया और ठीक है, पर मेरा मानना ये है कि आप लोग यहाँ पे ना घुसे। मैं क्यों घुसा हूँ? क्योंकि मैं एवरेज कर सकता हूँ, मेरे पास पड़ा है इतना USDT, पर बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, तो वो टाइम भी आप लिक्विडेट जो है हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में यहाँ पे ध्यान रखें। इसके अलावा कोई भी और मुझे अपडेट लगेगा जो आपको बताना है, वो मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? ये जो एक हमें $1200 का एक देखने को मिला है, ये क्या सही है, ट्रैप है? ज़रूर एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये था गाइस वीडियो, पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देखने, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।